રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે। હવામાન વિભાગ મુજબ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે। કેટલાક સ્થળોએ તો કરા પડવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે, જેના કારણે ગરમીથી થોડી રાહત મળી શકે છે। ત્યારે કેવું રહેશે આગામી સમયમાં વાતાવરણ તે જાણીશું હવામાન નિષ્ણાંત અથરિયા શેટ્ટી પાસેથી। અથરિયા जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अथरा जी, अगले हफ्ते मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कैसा होगा वातावरण, क्या जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल। तो अभी ये जो हमने पिछले कुछ दिन से बेहद गर्मी देखी थी, उससे कल से धीरे धीरे राहत मिलने लगी है और आज भी और तापमान में कमी आएगी अगले 2-3 दिन में। और अगले हफ्ते से जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस थे, जो अभी तक पिछले 3 हफ्ते से नहीं नज़र आए थे, वो अभी फिर से एक आध बार आने शुरू हो जाएंगे। और इसी के कारण, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण 17 से 19 मार्च के बीच में हम्म। गुजरात के कुछ हिस्सों में बेमौसमी बारिश देखने मिल सकती है, हल्की से मध्यम मेघ गरजने वाली बारिश के साथ, और कुछ इलाकों में छोटे ओले भी गिर सकते हैं। अच्छा, अथरिया जी, गुजरात में खास कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जिनमें बेमौसम बारिश हो सकती है? कितने दिन तक बिन मौसम बारिश को झेलना पड़ेगा? जी, तो इसकी शुरुआत हमें 17 तारीख के शाम या रात से देखने मिल सकती है, जब ज़्यादा तो अच्छा। नहीं होगी 17 तारीख को, लेकिन हम्म। क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जैसे पास आता रहेगा, तो कच्छ के कुछ इलाके और जो पश्चिमी सौराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के इलाके हैं, हम्म। कोई एक आध इलाके में हल्की बौछारें या कोई बहुत हल्की बारिश 17 तारीख के रात को देखने मिल सकती है। फिर 18 तारीख दोपहर से ये और जगहों पर देखने मिलेगी, खास करके कच्छ में, सौराष्ट्र के भी कई इलाके जैसे राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, हम्म। जूनागढ़, गीर और अमरेली जैसे इलाकों में ये हम्म। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। और फिर जो सबसे मेन दिन रहेगा वो 19 तारीख रहने वाला है, जबकि जहाँ पे गुजरात में कई इलाकों में, यानी उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है हल्की से मध्यम में गरजने वाली बारिश की होने की। अच्छा, क्या बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है? कौन से जिले पर ज्यादा खतरा है 19 तारीख को? जी, तो बारिश की हम्म। मात्रा बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन अच्छा। अगर कोई ऐसी जोर वाली एक थंडरस्टॉर्म आ गई, कोई हम्म। एक दो इलाके में शायद से 8 मिलीमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलीमीटर तक की बारिश गिर सकती है। ओके। लेकिन ज़्यादातर जो हमें देखने मिलेगा 2 से 5 मिलीमीटर के बीच में देखने मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा खतरा है, कच्छ के लगभग सभी इलाकों में कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जो सौराष्ट्र में है, वहाँ पे जूनागढ़, अमरेली, हम्म। जामनगर, राजकोट और जो दक्षिण मध्य सौराष्ट्र के इलाके हैं, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है। और अगर उत्तर गुजरात की बात करें तो कुछ हद जी। तक डीसा, पटन, मेहसाणा, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है। अहमदाबाद में संभावना बारिश की कम है, लेकिन शायद एक आध रात को कोई हल्की बारिश हो सकती। ओके। अच्छा, ओलावृष्टि कौन कौन से इलाकों में हो सकती है, उसके लिए क्या जानकारी? जी, तो ओलावृष्टि सभी जगह पे जहाँ पे बारिश होने की संभावना है, सब जगह पे नहीं देखने मिलेगी। जो सबसे ज़्यादा तीव्र बारिश रहेगी और जो तीव्र थंडरस्टॉर्म की स्थिति बनेगी कोई एक आध जगह पे, हम्म। खासकर सौराष्ट्र में और कच्छ के एक आध इलाकों में, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है। लेकिन जो ओले भी रहेंगे, क्योंकि अभी सीजन में बहुत ही जल्द है और सिर्फ मार्च जी। की महीना है, तो तो जैसे मई के महीने में हम देखते हैं, वैसे ही उस तरह की ओलावृष्टि नहीं रहेगी। कोई एक आध जगह पे शायद ऐसी 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर जी। जैसी छोटे ओले गिर सकते हैं। अथरिया जी, इसका कारण क्या है? क्यों मतलब बारिश और ओलावृष्टि हो रही होगी? जी, तो अभी 17 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर भारत और पश्चिम भारत को प्रभावित करने लगेगा। और अच्छा। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस की जो ट्रफ है, वो हम्म। काफ़ी दक्षिण तक, यानी गुजरात महाराष्ट्र तक इसकी ट्रफ आने की ऐसी संभावना लग रही है। तो हम्म। जब ट्रफ इतनी नीचे तक आती है, तो वो वातावरण में हलचल ज़्यादा ज़्यादा कर देती है। और फिर इसके साथ ही साथ अरब सागर से भी नमी वाले हवाएं गुजरात पर बढ़ती रहेंगी। तो ये जब नमी और जो दिन की जो गर्मी है, हम्म। और जब ये ट्रफ रेखा है, तीनों मिलाकर जो है थंडरस्टॉर्म के बादल को दोपहर से बढ़ावा देगा। और फिर देर शाम को या रात को इन इलाकों में बारिश देखने मिल सकती है अगले हफ्ते। अथरिया जी, ओलावृष्टि का मुख्य कारण क्या है, वजह क्या है?
तो इसका कैसा होता है कि ओलावृष्टि के लिए हमें बहुत ही जो गर्म वाफ रहती है ज़मीन से जब उठती है गर्मी के मौसम में, हम्म। और नमी, ये दोनों हम्म। चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो क्योंकि अभी हमने हाल ही में पिछले 2 दिन में इतनी गर्मी देखी थी जो, हम्म। तो इसीलिए गुजरात की जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा अभी गर्म है, और गर्म वाफ तो हम्म। रोज़ निकल रही है। अभी जब आप इसमें फिर जब आप ऐड करेंगे कि एक ट्रफ रेखा आई, तो उसमें हलचल बढ़ जाती है हम्म। वातावरण में और एटमॉस्फेयर में, और फिर इसमें नमी भी आ जाती है। तो इसलिए ये जब साथ में तीनों चीज होती है, जो नमी वाली गर्म वाफ हम्म। जमीन से ऊपर उठती है और काफी तेज गति से जब उठती है, जी। तब हमें ओले देखने मिलते हैं, और ओले अच्छा। वाली बारिश दिखने मिलते हैं। और एक सवाल कि हवाओं का जोर कितना रह सकता है? तो हवाओं का इसमें जोर तो कई इलाकों में जहाँ पे बारिश रहेगी, तो जिस समय में बारिश की जो बौछारें रहेंगी, तो हम्म। तभी लगभग 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ तेज गति कुछ समय के लिए चल सकती है बारिश ओके। के साथ में। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें भी जो सबसे तीव्र या जो सबसे इंटेंस वाली जो थंडरस्टॉर्म्स रहेंगी, उन्हीं में हमें सबसे ज़्यादा पवन के साथ में बारिश की खतरा देखने मिलेगी, जो ज़्यादातर के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में ही देखने मिल सकती है। अच्छा अथरिया जी, बारिश होगी तो गर्मी कहाँ जाएगी और गर्मी की री एंट्री कब होगी? तो अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि एक हाँ। बार जैसे अभी कल से तापमान में गिरावट देखने मिला था 2-3 डिग्री कई इलाकों में, हम्म। और आगे के भी कुछ दिनों में और अभी तापमान गिरेगा, तो लगभग 35 या 36 जो गुजरात का सामान्य तापमान है लगभग उसी पर आ जाएगा। और फिर अगले हफ्ते 10 दिन के लिए ऐसी कोई खास गर्मी नहीं नज़र आ रही है। फिर इसके बाद में अगर हम मार्च के अंत की बात करें, तो एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस लगभग 25-26 तारीख के आसपास आ सकता है। लेकिन ये अभी कितना तीव्र होगा और इसका भी गुजरात पर असर पड़ेगा कि नहीं, वो अभी कहने के लिए थोड़ा जल्दी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो जिस प्रकार की हमने तीव्र हीट वेव अभी देखी थी गए कुछ दिनों में, उतनी हीट वेव शायद मार्च के अभी अंत तक नहीं देखने मिलेगी गुजरात में। जी। लेकिन एक बार ये 17 से 19 या 17 से 20 तारीख तक की जो बारिश का जो मौसम है, ये एक बार गुजर निकल जाए, हम्म। फिर एक बार वापस 25 तारीख के पहले थोड़ी वापस गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन वो अगर हुई भी तो 38 डिग्रीज या उसके आसपास तक ऐसे होने की उम्मीद है। अथरिया जी, कितने प्रतिशत संभावना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ सकता है और उसकी वजह से बिन मौसम बारिश फिर से देखने को मिल सकती है अगला राउंड? अगला राउंड तो हम्म। अभी ये वाला जो है 18-19 तारीख को, ये तो लगभग हम्म। पक्का हो चुका है। लेकिन जो अगला राउंड है, फिलहाल मैं बोल सकता हूँ कि 50 से 60% फिर भी है संभावना। अभी अगले 3-4 दिन या अगले हफ्ते के मध्य भाग तक हमें कंफर्म पता लग जाएगा कि जो मार्च के आखिर में है वो वाला हम्म। भी एक बार पश्चिमी विक्षोभ आएगा कि नहीं, वो तभी देख लेंगे। ओके। शुक्रिया अथरिया जी, ये जानकारी हमें देने के लिए।